हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, और आप सबको पता है कि यूपी डीएलएड की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, जिसमें फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो गई है। कॉलेज अलॉटमेंट कल शाम को हो चुका है, लेकिन अब काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर कॉलेज अलॉट होने के बाद आगे का क्या प्रोसेस है, जो 5,000 रुपये पे करना है उसकी अंतिम तिथि क्या है, यानी सीट कंफर्म करने का जो 5,000 पे हो रहा है वो कब तक हम पे कर सकते हैं, और उसको पे करने के बाद में कब तक हमें कॉलेज जाना है, क्या अंतिम तिथि है कॉलेज जाने की यानी एडमिशन लेने की, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया। इसके साथ साथ और भी एक डाउट है कि सर जो बाकी की फीस है जो बची हुई है 10,000 के ऊपर अगर कोई फीस है तो उसको कैसे जमा होगा वहाँ पर कॉलेज में, क्या कैश जमा होगा या वो भी ऑनलाइन होगा या कुछ और ऑप्शन दिया जाएगा। ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, और यही सेम प्रोसेस यानी कॉलेज आवंटित होने के बाद सेम यही प्रोसेस सभी राउंड वाले स्टूडेंट को अपनाना पड़ेगा। तो आप किसी भी राउंड में काउंसलिंग करा रहे हो, आपका सेकंड राउंड है इस बार, तो भी आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि कॉलेज आवंटित होने के बाद में आपको क्या करना है ये पता रहे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और मेरे दोस्त दूसरों को भी हेल्प हो जाए, इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। उम्मीद करते हैं आपको मनपसंद कॉलेज आपको मिल गया होगा। आखिरकार कौन सा कॉलेज आपको आवंटित हुआ ये मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आइए आगे की जानकारी आपको देते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें। अब दोस्तों सबको कॉलेज आवंटित हो गया है, एडमिशन हो गया है, तभी मुझे लगता है आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो अब एडमिशन होने के बाद में आपको फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और फर्स्ट सेमेस्टर में इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं ये भी आपको जानना चाहिए, और कैसे पढ़ना है, क्योंकि बैक बहुत ज़्यादा लगता है। तो मेरे दो छोटा मोटा आपको एक रिव्यू देना चाहूंगा सेमेस्टर का। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर है, 4 सेमेस्टर में आपके डीएलएड कंप्लीट होता है, जिसमें प्रथम सेमेस्टर का जो आपका सिलेबस है ये आप सामने देख रहे हो। इसमें आपको टोटल 8 सब्जेक्ट आपके फर्स्ट सेमेस्टर में है, और आपके सामने है संस्कृत और उर्दू में बहुविकल्पीय होता है। जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उसमें आप संस्कृत और उर्दू में से कोई एक चूज कर सकते हो। बाकी आपके बाकी 7 सब्जेक्ट आपके सेम रहने वाले हैं। बाल विकास के 50 नंबर के पूछे जाते हैं, शिक्षण अधिगम के 50 नंबर का आता है प्रश्न पत्र, विज्ञान का 25 नंबर का होता है, गणित का 25 नंबर का होता है, सामाजिक विज्ञान आएगा 50 नंबर का, ठीक है, कंप्यूटर 25 नंबर का आएगा, हिंदी 25 नंबर का आएगा, और उर्दू और संस्कृत में से कोई आप एक चूज करोगे तो 25 नंबर का ये भी आएगा। तो ये 8 सब्जेक्ट में आपको क्लियर करना होगा। अगर एक भी सब्जेक्ट में आपका बैक लगा तो रिजल्ट जो है वो फेल लिख कर आता है। तो ये बहुत यहाँ पर टफ चीज है कि रिजल्ट में अगर एक भी सब्जेक्ट में अगर आपका बैक लग गया, ठीक है, पासिंग मार्क में नहीं आया और बैक लग गया, तो रिजल्ट में जो है वो फेल लिख कर आएगा। तो इस पे आप लोग ध्यान दें, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, इस वीडियो में ही इसको मेंशन कर रहा हूं, समझा रहा हूं कि सिलेबस को समझ लो और तैयारी शुरू कर दो। अभी से तैयारी शुरू कर दोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपका सारा सेमेस्टर निकल जाएगा। इसके लिए हमने यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बैच लॉन्च कर दिया है। कंप्लीट सिलेबस का नोट्स है, कुछ नहीं, 1 घंटा बस आपको इस नोट्स को देखना है। इसमें जितने सब्जेक्ट मैंने बताए हैं इन सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघुत्तरीय प्रश्न, अर्थ लघुत्तरीय प्रश्न, और सब कुछ इसमें मिल जाएगा। यानी इस नोट्स को लेने के बाद में कुछ अलग कोई बुक नहीं लेनी पड़ेगी। हमारे चैनल पे क्लास भी स्टार्ट किया जाएगा, वो क्लास आपके लिए फ्री रहेगा, बस आपको इस नोट्स को जरूर ले लेना है। नोट्स की कीमत आज ही इसको लॉन्च किया है, अब तक आप सबको गाइड कर रहा था आपका एडमिशन के लिए। अब एडमिशन आपका हो गया है तो आप लोगों को आगे भी गाइड करूंगा कि तैयारी कैसे करना है, पढ़ाऊंगा भी आपको, फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास भी कराऊंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और अभी से आप लोग थोड़ा बहुत देखना शुरू कर दो, इसलिए इस नोट्स को ले लो, ठीक है। इसमें आपको सब कुछ दिया गया, थ्योरी वगैरह सारा सब्जेक्ट, जो 8 सब्जेक्ट बताया फर्स्ट सेमेस्टर का, ये सारा इसमें मिल जाएगा। कीमत अभी आज ही लॉन्च किया है इसका, तो ऑफर प्राइस का सिर्फ 199 रुपए का, सिर्फ और सिर्फ 199 रुपए में आपको कंप्लीट सिलेबस का ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा। सर नोट्स को कैसे लेना है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूंगा, तो सारी जानकारी इस नंबर पे दिया जाएगा। मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा कि ये जो ऑफर प्राइस रखा गया सिर्फ 500 स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। तो पहले आओ पहले पाओ, जैसे आप जितनी जल्दी आप मैसेज कर दोगे उतनी जल्दी आपको ऑफर प्राइस मिल जाएगा, क्योंकि ये 500 स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएंगे तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अभी 199 रुपए मिल रहा है। इस नंबर पर मैसेज करके अगर आपका एडमिशन हो गया है तो फर्स्ट सेमेस्टर का नोट्स जल्दी से ले लो, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब आपके लिए जो डाउट है आपका कि सर जो 5,000 रुपए पेमेंट करना है या जो सीट कंफर्म करना है, यहां पर आपको मैं दिखा दूं, ये जो आपने इस तरीके से कॉलेज अलॉटमेंट आपका आया होगा। अब यहां पर जो 5,000 रुपया यू आर रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट ऑफ Rs 5,000 एज ए सीट एक्सेप्टेंस, यानी सीट एक्सेप्ट करने के लिए 5,000 रुपए आपको पे करना है, अदरवाइज योर अलॉटेड सीट विल बी कैंसिल्ड। तो सर ये लिखकर तो आ रहा है, लेकिन इसकी अंतिम तिथि क्या है, ये 5,000 रुपया कब तक हम पे कर सकते हैं, क्या इसकी लास्ट
लास्ट डेट है, कितने दिनों के अंदर हम ये 5,000 पे करके सीट को कंफर्म कर सकते हैं। तो पहला तो एक आपको ये डाउट है। दूसरा आपका डाउट ये है कि मान लो 5,000 हमने आज पे कर दिया सर, तो आप 5,000 पे करने के बाद कितने समय हमारे पास है हमें कॉलेज में जाने के लिए, हमें कॉलेज कब विजिट करना है। तो ये सारे डाउट आपको ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से ही आपको बताता हूं। तो मेरे दोस्त, ये जो फर्स्ट फेज की काउंसलिंग चल रही है, ये जो फर्स्ट फेज की काउंसलिंग आपकी चल रही है, इसमें आपके 3 राउंड हैं। आप सबको पता है कि फेज फर्स्ट है और 3 राउंड में आपका ये काउंसलिंग हो रहा है, ठीक है। अब पहले राउंड का दोस्तों अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका है। अलॉटमेंट जो रिजल्ट है वो फर्स्ट राउंड वालों का आ चुका है। अब दोस्तों जिनका कॉलेज आवंटित हो गया उनको 5,000 रुपए पे करने हैं। तो इसकी अंतिम तिथि दोस्तों यानी जब तक तीसरा काउंसलिंग जब तक चलेगा तब तक आप कर सकते हो। यहां पर खुद देख सकते हो 8 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 2025 शाम 6 बजे तक प्रवेश लेने की अंतिम तिथि है। प्रवेश लेने का मतलब यही हुआ कि आपको कॉलेज को एक्सेप्ट करने की जो अंतिम तिथि है वो 3rd राउंड तक है, क्योंकि भैया फर्स्ट राउंड वालों का शाम को आया अलॉटमेंट रिजल्ट और उसी दिन आपका सेकंड राउंड का स्टार्ट हो गया। यानी कि ये जो अलॉटमेंट हुआ है ये 3rd राउंड तक ये सीट अलॉट ही रहेगा बच्चे को, जब तक वो 5,000 पे नहीं करेगा उसका ही शो करेगा लास्ट डे तक। क्योंकि जब 20 तारीख बीत जाएगा, यानी कि जब 20 तारीख बीत जाएगा और आपने एक्सेप्ट नहीं किया, 5,000 पे नहीं किया, तब ये सीट कैंसिल कर दी जाएगी और जो नेक्स्ट फेज आएगा, सेकंड फेज जो काउंसलिंग होगी उसमें इस सीट को इंक्लूड कर लिया जाएगा। यानी कि आपके पास काफी समय है, यानी कि आज कल आपका अलॉटमेंट हुआ, अब आप 20 तारीख तक यानी तीसरा राउंड जब तक चलेगा तब तक ये ऑप्शन आपके पोर्टल पर रहेगा 5,000 पे करके इस सीट को एक्सेप्ट करने का, तब तक ये रिजर्व रहेगी सीट आपके लिए ही, ठीक है। लेकिन जब 3rd राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा यानी फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया और आपने 5,000 पे नहीं किया तो आपका ये सीट कैंसिल किया जाएगा और जब सेकंड लिस्ट आएगी, सेकंड फेज स्टार्ट होगा तो उसमें इस सीट को इंक्लूड कर लिया जाएगा और किसी दूसरे बच्चों को आवंटित कर दिया जाएगा। यानी कि आपको ये 5,000 रुपए पे करने की जो अंतिम तिथि है वो 20 जनवरी तक आपके पास समय है इस 5,000 रुपए को पे करके सीट को एक्सेप्ट करने की। तो चलो ठीक है सर, अभी हो भी नहीं रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर पे एक्सेप्ट फी पे क्लिक करते हैं तो कुछ नहीं आ रहा है, हो नहीं पा रहा है। टेंशन की बात नहीं है, कुछ साइड में कुछ प्रॉब्लम है, शाम तक ये एनेबल हो जाएगा और 5,000 आपका पे होने लगेगा, ठीक है। तो अभी कोई जल्दी नहीं है क्योंकि 20 तारीख तक आपके पास समय है इसको पे करने के लिए। यहां पर खुद लिखा गया है, देखो ये पूरे 3 के, ये फर्स्ट राउंड है, ये सेकंड राउंड है, ये 3rd राउंड है और इन तीनों राउंड के सामने यहां पर लिखा गया है ना पूरे बड़ा ब्रैकेट है। यानी इन तीनों राउंड वालों का जो अंतिम तिथि है 5,000 पे करके एडमिशन लेने का वो 20 तारीख तक अंतिम तिथि। यहां पर लिखा भी गया साफ साफ कि 20 जनवरी 2025 शाम 6 बजे तक प्रवेश लेने की अंतिम तिथि है। तो इसी तरीके से फर्स्ट राउंड वालों का अलॉट हो गया है, अब इनका 20 तारीख तक समय है इनको 5,000 पे करके सीट को एक्सेप्ट करने का, ठीक है। उसके बाद जब सेकंड राउंड वालों का अलॉट हो जाएगा सीट 9 जनवरी को तो इनके पास भी 20 तारीख तक ही समय रहेगा अलॉटमेंट फीस पे करने का। इसी तरीके से जब 3rd राउंड वालों का 15 जनवरी को अलॉटमेंट आएगा तो इनके पास भी 5 दिन समय रहेगा, 20 तारीख तक ही पेमेंट कर सकते हैं ये लोग, ठीक है, 5,000 पे करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड वालों का जिनका अलॉट हो गया है या सेकंड राउंड वालों को जिनका अलॉट होगा सीट या 3rd राउंड वालों को जिनको भी अलॉट होगा सीट, 5,000 पे करके सीट को एक्सेप्ट करने की जो लास्ट डेट है वो 20 जनवरी है। 20 जनवरी तक अगर शाम 6 बजे तक आप सीट को एक्सेप्ट नहीं करते हो 5,000 पे करके तो ये सीट आपकी तब कैंसिल की जाएगी और जो सेकंड फेज स्टार्ट होगा, जब फेज 2 स्टार्ट होगा तो उसमें ये सीट खाली मानकर वैकेंट सीट के नाम से इसको दे दिया जाएगा और दूसरे बच्चे को अलॉट कर दिया जाएगा, तब कैंसिल होगा। अभी कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, आपके पास 20 तारीख तक समय है। तो ये हो गया सर फीस पेमेंट करने का, ठीक है। चलो सर मैंने समझ गया कि 5,000 पे हमें 20 तारीख तक समय है। अच्छा सर 5,000 पे कर देने के बाद में हमें कब तक कॉलेज जाना है, ये भी आप लोग पूछ रहे हो कि सर मान लो हमने 5,000 पे कर दिया आज, अब हम पे करने के बाद कितना समय हमारे पास रहेगा कॉलेज में बाकी डॉक्यूमेंट लेकर जाकर सबमिट करने का और बाकी की जो फीस बची हुई है, जैसे प्राइवेट कॉलेज किसी को मिला तो 41,000 फीस है 1 साल का, तो उसमें से 10,000 पे हुआ है आपका और बाकी का 31,000 कैसे जमा होगा या जो भी एक्स्ट्रा फीस बच रही है वो कैसे जमा होगी। तो वो जब आप कॉलेज जाओगे तो वहां पर आपको 2 ऑप्शन दिया जाएगा, कैश में भी जमा कर सकते हो और वो कॉलेज का डिमांड ड्राफ्ट भी बनवाकर आप जमा कर सकते हो प्रिंसिपल के नाम से, ठीक है। वहां पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा बाकी की फीस सबमिट करने की। तो सर कब तक हम कॉलेज जा सकते हैं? तो मेरे दोस्त फीस जमा होने के, फीस जब आप एक्सेप्ट जमा कर दोगे उसके 3 दिन के भीतर, उसके 3 दिन के अंदर आपने फीस मान लो आज जमा किया तो आज से 3 दिन के अंदर आप कॉलेज में जाइए बाकी के डॉक्यूमेंट लेकर और अपना सीट
यानी कि एडमिशन करा लीजिए बाकी की फीस जमा करके। सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहां पर तैयार है। इस पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं अभी बता भी रहा हूं और इस लिस्ट को आपको डाउनलोड भी कर लेना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, सारे एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लो। तो इस लिस्ट को कहां से आप डाउनलोड करोगे, ये मेरा यूजर आईडी दिया गया इंस्टाग्राम का, यहां पर आप आइएगा, मुझे फॉलो कर लीजिएगा, मुझसे मांग लीजिएगा कि सर मुझे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे दीजिए, तो मैं आपको आपके मैसेज में ही सेंड कर दूंगा। नहीं तो आप ये डीएलएड वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना, हमारे इंस्टाग्राम पर ही दिया गया है। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे तो यहां पर मैं आप डॉक्यूमेंट की लिस्ट पूरी सेंड कर दूंगा, ठीक है। और आगे का जो प्रोसीजर है वो भी आपको यहां पर भेजता रहूंगा। तो इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो कर ले, मैसेज पे मुझसे बात कर ले, जो भी डाउट हो आगे का पेमेंट को लेकर, फीस को लेकर, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, कॉलेज जाने को लेकर, पर्सनली आप मुझसे बात करके भी पूछ सकते हो। फॉलो करके रखो तो, और इसके साथ साथ ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो यहां पर आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट डाउनलोड करने को मिल जाएगी, मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आइए पहले बता देता हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, फिर आपको बताता हूं कब तक जाना है। तो आपको मैंने बता दिया कि पे करने, नहीं 5000 रुपए आपने पे किया आज, तो आज पे करने के 3 दिन के अंदर आपको कॉलेज विजिट करना है इन डॉक्यूमेंट्स के साथ में, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या क्या है, पहला तो एक अलॉटमेंट लेटर, जब आप 5000 रुपए सीट कंफर्मेशन पेमेंट जमा करोगे तो एक सीट अलॉटमेंट डाउनलोड होगा, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा। उस अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेना है, इसका प्रिंट आउट ले लेना है, ठीक है। और आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, जो आपने फॉर्म भरा था डीएलएड का, उसका प्रिंट आउट आपको लेना है। रजिस्ट्रेशन पत्र प्रिंट आउट वैकल्पिक है, चाहो तो ले जाओ वरना नहीं ले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। आवेदन शुल्क यानी अलॉटमेंट शुल्क जो प्रिंट आउट हुआ है, जो आपने 5000 रुपए, 10,000, 5,000 रुपए दो बार आपने पेमेंट किया है, उसका भी आप स्लिप डाउनलोड कर सकते हो और उसको भी चाहो तो ले जा सकते हो। वैकल्पिक है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन चाहो तो ले जाओ इसको। हाई स्कूल का अंक प्रमाण पत्र, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और हाई स्कूल का मार्कशीट, ये दोनों आपको लेकर जाना है। और वो भी आवेदन में अंकित विवरण के अनुसार, जो डिटेल्स आपने, जितनी परसेंटेज आपने आवेदन फॉर्म में डाला था, वही परसेंटेज आपके हाई स्कूल और यानी कि हाई स्कूल के मार्कशीट वगैरह पे होना चाहिए, वही आपको लेकर जाना है। अन्यथा पता चला कि आपने फॉर्म में कुछ और भरा था अंक, और जो मार्कशीट आप लेकर गए उसमें आपका परसेंटेज कुछ और है, तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा एडमिशन, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। और आपको इंटरमीडिएट का अपना यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये भी लेकर जाना है, जो आपने लगाया था में वही। और स्नातक का भी यही चीज करना है आपको अपना सर्टिफिकेट और अपना मार्कशीट लेकर जाना है। अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो आप अपना रिजल्ट लेकर जा सकते हो, जो रिजल्ट इंटरनेट वाला डाउनलोड हुआ है उसको भी आप लेकर यहां पर जा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और निवास प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है, निवास प्रमाण पत्र भी आपको यहां पर बनवा के लेकर जाना है, और जाति प्रमाण पत्र भी बनवा के लेकर जाना है। अगर कोई महिला विवाहित है, यहां पर लिखा गया अगर कोई महिला विवाहित है तो इस स्थिति में पिता के नाम से उसका जाति प्रमाण पत्र बनेगा, ठीक है। मान लो आप मैरिड हैं और आप अपने ससुराल में रहती हैं, लेकिन आपको अगर आपको जात प्रमाण पत्र बनवाना है तो अपने पापा के घर से बनवाना है, यानी जहां आपका मायका है वहां के ब्लॉक से आपका बनेगा, और आपके पिता के यानी कि आइडेंटिफिकेशन से बनेगा, आपके पिता के नाम पर बनेगा आपका जात प्रमाण पत्र, वो लगेगा, ठीक है। और निवास प्रमाण पत्र भी आपको पिता का ही लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, अगर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो उसका प्रमाण पत्र, या फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना, ओबीसी एससी एसटी जो भी है उसका सर्टिफिकेट चाहिए। दिव्यांग है तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। भूतपूर्व सैनिक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है, अगर आपने लगाया था और वेटेज आपको मिला है तो ये सारी चीजें आपको लेकर जाना है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और आपको ये एक्स्ट्रा चीजें जो लेकर जानी है वो लेकर जाना है। आपको एक आईडी प्रूफ यानी आधार कार्ड वगैरह एक आपको लेकर जाना है। एक आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी आपको देना है, वहां पर एक मोबाइल नंबर भी आपको देना है, और एक और आपको कम से कम 5 से 6 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेकर जाना है। तो इतना चीजें आपको वहां पर लेकर जाना पड़ेगा। इसकी एक फाइल बना लेनी है, फोटो कॉपी भी ले जाना है और मार्कशीट की ओरिजिनल भी ले जानी है, वहां पर मैच किया जाएगा। तो प्रिंट आउट भी लेकर जाना और ओरिजिनल भी लेकर जाना, आईडी कार्ड भी ओरिजिनल ले जाना, फोटो कॉपी भी ले जाना, और इन सभी को सेल्फ अटेस्ट भी कर लेना। जब आप एक फाइल बनाना फोटो कॉपी की सारी, तो सेल्फ अटेस्ट भी कर देना, साइन भी करना है सभी उस पर, और उसके बाद में इसको आपको कॉलेज में लेकर जाना है, एक फाइल बनाकर लेकर जाना है, ठीक है। तो उस फाइल में आपका सारा कुछ रहेगा, वहां पर वो जमा हो जाएगा। और बाकी की जो फीस है वहां पर आपको प्रिंसिपल ऑप्शन देंगे, डिमांड ड्राफ्ट बनवा के अगर जमा करने को बोलेंगे तो डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर आप जमा कर दीजिए, वरना कैश भी आप जमा करोगे तो वहां की रसीद आपको काट के दे देंगे। तो ये काम है आपका, ठीक है। जाना कब है, 5000 रुपए कब तक करना है, 20 जनवरी तक आपके पास टाइम है सीट को कंफर्म करने का। और 20 जनवरी के अंदर जब भी आप सीट कंफर्म करोगे उसके 3 दिन बाद आपको कॉलेज के अंदर जाना, कॉलेज में जाना है अपने बाकी के ये सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर, और वहां पर बाकी की फीस जमा करके ये डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन कराना है और सबमिट कर देना है, बस आपका एडमिशन हो गया। इस डॉक्यूमेंट
की लिस्ट आपको यहां से मिल जाएगा इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम पर मुझसे बात भी कर सकते हो, आगे जो भी हेल्प चाहिए आपको, कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे यहां पर बात कर सकते हो और सारी जानकारी ले सकते हो। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। यही प्रक्रिया सभी राउंड वालों के लिए होगी। जब भी आपका कॉलेज अलॉट हो उसके बाद आप 20 तारीख तक 5,000 रुपए पे कर सकते हो। 5,000 पे करने के 3 दिन बाद आप कॉलेज में जाइए, बाकी के डॉक्यूमेंट लेकर और अपना बाकी की फीस जमा करके एडमिशन ले सकते हो। तो यही एक प्रोसेस है। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो, A to Z कोई भी डाउट हो, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज में मुझसे बात कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक कर दें अगर हेल्पफुल रहा हो, और आप लोग नोट्स को जरूर ले लेना। अभी तक मैंने कोई नोट्स या कोई बैच नहीं आपको रेकमेंड किया था, लेकिन अब आपका जब एडमिशन हो गया है तो आगे का भी सोचो भैया कि फर्स्ट सेमेस्टर कैसे मुझे पास करना है। आप कॉलेज नहीं जा रहे हो, क्लास कहां से करोगे, कैसे करोगे, फेल हो जाओगे, बैक लग जाएगा तो फेल हो जाओगे, एक में भी बैक लगा तो फेल रिजल्ट आएगा आपको। तो बैक ना लगे इसलिए नोट्स को अभी कभी ले लो। ऑफर भी चल रहा है सिर्फ 199 रुपए में। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को जरूर ले लें फर्स्ट सेमेस्टर का। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में।